अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शरीफ चिश्ती ज़रई फार्म पाकपतन की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जो आज मैं आपको वीडियो बताऊँगा वो है प्याज की पनीरी की काश्त के बारे में। हम चिश्ती ज़रई फार्म पे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। फसलों के रेट जो हैं वो कम डाउन होने की वजह से जो मकई का प्रोग्राम है वो भी गया, गंदम का भी गया, धान का भी गया। तो हम ऐसी क्यों ना फसलें काश्त करें जिससे हमें अच्छा रिजल्ट मिले और उसकी औसत पैदावार भी ज़्यादा है। हम इस फार्म पे इस वक्त मौजूद हैं, कहीं दूर हमने पनीरी काश्त नहीं की। एज ए फर्जी वीडियो डालने के लिए इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि प्याज की पनीरी हम किस तरह काश्त कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये पनीरी हमें कब काश्त करनी चाहिए। ये अब गर्मी का प्याज भी लगेगा, गर्मी के प्याज के लिए हम ट्रायल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये कामयाब हुआ तो आपसे हम ज़रूर आगे भी शेयर करेंगे। किस मौसम में भी आप पनीरी काश्त करना चाहते हैं तो ये तरीकाकार अपना सकते हैं, इससे आपको खातिर खा जो है फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि हमने पनीरी काश्त करने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है और किस तरीके से काश्त करनी चाहिए। बाकी बीज के मामलात, इसके जो अखराजात है उसके मामलात में और वीडियो डालूंगा। आज सिर्फ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि प्याज की पनीरी काश्त करने का तरीकाकार क्या है। सबसे पहले जो है आपने ज़मीन की तैयारी करनी है। ये आप देखें, ये तकरीबन एक मरला हमारे पास है जहाँ पे आप प्याज की पनीरी की काश्त कर लें। एक मरला है। इसका सबसे पहले आपने कस्सी के साथ या फट्टी के साथ या बाली के साथ लेवल लेज़र करना है। इससे मैं इसकी तिरछवाई करवा रहा हूँ ताकि ऊपर जो गट्टा मिट्टी है वो बिल्कुल साफ शफाफ हो जाए और ये बिल्कुल लेवल में हो जाए। इस तरह कस्सी मारने के बाद नाजरीन मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने इस तरह की जो फट्टी है जहाँ पे आप काश्त कर रहे हैं, लेवल लेज़र रखने के लिए आपका फट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह आपने जो फट्टी मारनी है ताकि जो मिट्टी इजाफी पड़ी है वो आगे निकल जाए और इसका लेवल लेज़र जो है वो बिल्कुल एक जैसा हो जाए, क्योंकि सीड बहुत ही महंगा होता है। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, इस तरह आपने टोटल जो आपका प्लाट है वहाँ पे फट्टी, किसी एक्सपर्ट बंदे को कहना है कि वहाँ पे आप जो है फट्टी मारें। फट्टी मारने के बाद आपकी ज़मीन बिल्कुल लेवल में हो जाएगी। जब इसका लेवल ठीक हो जाएगा तो उसके बाद आपने प्याज का जो सीड है वो इसमें छट्टा कर देना है। तो नाज़रीन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि प्याज का सीड जो है वो आपने किस तरीके से छट्टा करना है। ये नाज़रीन मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, पहले मैंने आपको बताया था कि आपने जहाँ पे प्याज काश्त करना है उसकी ज़मीन की तैयारी के बारे में आपने कस्सी से उसको लेवल लेज़र करना है। उसके बाद आपने इस तरह फट्टी मारनी है ताकि ज़मीन बिल्कुल आपकी सतह जो है वो हमवार हो जाए। आगे मैं आपको बताता हूँ कि बीज आपने प्याज का कितना डालना है। आपने अगर हाई डेंसिटी तरीके से लगाना है, यानी कि 20 इंच का बेड हो और उसमें 5 रोज़ हों, तो उसके लिए आपको जो कण है जिसे हम बोलते हैं प्याज की पनीरी है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है। उसके लिए कम से कम 6 मरले 1 एकड़ के लिए आपको चाहिए होते हैं। अगर आप रवायती तरीकाकार काश्त अपना रहे हैं तो उसके लिए 3 मरले ही काफ़ी होते हैं। एक मरले में आपने 1 किलो प्याज का बीज डालना है। 3 मरले आपके 1 एकड़ में लगेंगे। हाई डेंसिटी तरीके में आपके 6 मरले लगेंगे और 6 किलो ही बीज डलेगा, वगरना रवायती में 3 किलो लगेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मरले में हमने क्या क्या डालना है। सबसे पहले तो एक मरले में आधा किलो जो DAP है वो आपने डालनी है और इसके अलावा 1 किलो आपने बीज डालना है। एक मरले का प्लाट ज़्यादा होता है इसलिए आप हाफ मरला रख लें जिसमें 500 ग्राम आपने बीज डालना है और 250 ग्राम DAP डालनी है। बीज डालने का तरीकाकार नाज़रीन आइए मैं आपको बताता हूँ। एक रो से आपने एक कार्नर से शुरू हो जाना है और इस तरह छट्टा करना है कि बीज जो है मुकम्मल लेवल में जाए। ये ना हो कि कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, क्योंकि बहुत महंगा बीज होता है और ये बहुत ही हसास फसल होती है। ये धान की तरह या दूसरी फसलों की तरह नहीं होती, इसमें क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना पड़ता है। ये देखिए हम बीज जो है छट्टा कर रहे हैं, किस तरीके से आपने इसको छट्टा करना है। ये देखना, इस तरह 2-3 दफ़ा आपने इसको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। और ये नहीं कि एक दफ़ा ही आप इसको जाके पीछे पूरा कर दें, नहीं, पहले आप शरकन गर्बन ले जाएं इसको, फिर शुमालन जुनूबन ले जाएं। जिस तरह मैं ये शरकन गर्बन इसको लेके जा रहा हूँ सीड को, ये आप देखें, इस तरह आपने इसको खिलाते जाना है। एक दफ़ा आप इसको इस तरह ले जाएं, जो बीज आपका वाफिर बच रहा है उसको आपने इस तरह इसको छट्टा करना है। इस तरह ये देखें आप, इस तरह जब इस लाइन में पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसके ऊपर क्या डालना है। उसके बाद आपने इस पे ऊपर राख डालनी है जिसमें कोई अदर वैरायटी या बीज इस तरह का बिल्कुल ना हो, साफ शफाफ आपने उसमें राख डालनी है।
आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि राख आपने किस तरीके से डालनी है। मैंने आपको सीड जो है उसके डालने का तरीकाकार बताया। इस तरह आपको कोई तफसीलन बंदा वीडियो नहीं बनाएगा, कोई यूट्यूबर, कोई फार्मर इतनी मेहनत करके आपको नहीं बताएगा, क्योंकि फार्मर जो हैं वो चल्ली दे मगर बल्ली पीछे ही लग जाते हैं, चाहे तरीका गलत हो या ठीक हो। मैं वो तरीका शेयर करता हूं जो मैं खुद एक्सपेरिमेंट जिस पे कर चुका होता हूं कि इस तरीके से जर्मिनेशन इसकी ठीक हो रही है। इस मौसम में इस तरीकाकार से हम प्याज की जो काश्त है वो करें। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो देखने के बाद किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं कि राख कितनी डालनी है, किस तरीके से आपने डालनी है। ये बीज का हमने फर्जी तौर पे इस पर छट्टा कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि राख आपने किस तरीके से डालनी है। आइए नाज़रीन, ये देखें, ये राख है हमारे पास, बिल्कुल साफ़ और शफाफ होनी चाहिए। उसमें कोई किसी किस्म के जो है गर्दो गुबार नहीं होनी चाहिए, गंद पेल नहीं होना चाहिए। ये देखें, आप यहाँ पे लग जाएं तो बिल्कुल आपने पतली पतली जो है वो उस पर राख डालनी है। इस तरीके से आप देख रहे हैं। एकदम जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने शरकन गरबन जाना है, फिर शुमालन जनूबन आपने जो है वो राख डालनी है। ये देखें, बिल्कुल आपने कम मिकदार रखनी है, ज़्यादा मिकदार नहीं रखनी, क्योंकि ये साड़ निकालती है जिसकी वजह से जो बीज है उसकी जर्मिनेशन मुतासर भी हो सकती है। इस तरह आपने पूरे खेत में जो है राख उसका छट्टा कर देना। ये आप देख रहे हैं नाजरीन, सीड भी डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके ऊपर हमने राख भी डाल दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि पानी आपने किस तरीके से लगाना है। वैसे आपके पास नक्के होंगे, खालियाँ होंगी, तो पानी इस तरीके से लगाना है कि जो ऊपर हमने राख या सीड डाला है ना, ये सही कहीं सारा पानी से एक कार्नर में ना चला जाए। तो इस तरीके से आपने जो खाली बनानी है उस पर छोटी छोटी टकियाँ करनी है, उसके आगे कोई जहमत रखनी है ताकि पानी जो है वो प्रेशर में ना जाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो पानी है आपके खेत में लगे। ये हम